अर्थ और इसका सोलर सिस्टम दोनों ही काफी ज्यादा यूनिक है। ये यूनिवर्स में खोजा गया इकलौता ऐसा सोलर सिस्टम है जहाँ पर जीवन मौजूद है। साइंटिस्ट हर दिन कोई न कोई डिस्कवरी करते रहते हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप के आने से इन डिस्कवरी की संख्या पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। इतने सालों से रिसर्च करते करते साइंटिस्ट एक बात तो समझ चुके हैं कि अर्थ जैसा प्लैनेट स्पेस में खोजना यह एक बहुत बड़ी बात है। इसकी अपने तारे से दूरी, इसमें मौजूद एलिमेंट, इसका वायुमंडल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन स्पीड, सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है। यही कारण है कि हम इंसान और करोड़ों जीव जंतु यहाँ पर सही सलामत जिंदा रह पा रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट को कई सारे ग्रह और सौरमंडल मिलते रहते हैं जो उनको आश्चर्यचकित कर देते हैं। अल्फा सेंटोरी नाम का ऐसा ही एक सोलर सिस्टम है। ये हमारे सूर्य से नजदीक सोलर सिस्टम है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के बारे में हम इंसान बहुत पुराने समय से जानते हैं, क्योंकि ये आसमान में काफी क्लियर दिखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार मौजूद है, उसी तरह इस स्टार सिस्टम में एक या दो नहीं बल्कि 3 स्टार मौजूद हैं। इन तारों के नाम अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि पहले और दूसरे स्टार का नाम लगभग एक जैसा है, तो तीसरे का नाम इतना अलग क्यों? इसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि ये स्टार इंसानों के लिए थोड़ा स्पेशल है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टार बाकी 2 स्टार के कंपैरिजन में इसकी दूरी कम है। क्योंकि इंग्लिश में प्रॉक्सिमिटी वर्ड का मतलब नजदीक होता है, इसी रीजन से इसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी रखा गया है। ये स्टार हमारे सोलर सिस्टम से 4.27 लाइट ईयर दूर है। इन ए और बी स्टार का साइज और टेम्परेचर लगभग हमारे सन जितना ही है, और ये दोनों स्टार मिलकर एक बाइनरी स्टार सिस्टम का निर्माण करते हैं। अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी को एक दूसरे का चक्कर लगाने में 80 सालों का वक्त लगता है। हालांकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड डॉर्फ स्टार है। इन जैसे स्टार का साइज और टेम्परेचर येलो ड्वार्फ स्टार यानी सन से ज्यादा नहीं होता। 2016 में साइंटिस्ट ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी के अराउंड रिवॉल्व कर रही प्लैनेट को डिस्कवर किया, जो उस स्टार के हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार के अराउंड ऐसा एरिया होता है जहां पर वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इस एरिया में टेम्परेचर और रेडिएशन लेवल न ही ज्यादा होता है और न ही बेहद कम, और हैबिटेबल जोन में जीवों की पनपने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। हमारी पृथ्वी भी सन के हैबिटेबल जोन में ही है, जिससे यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा रेडिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले रिसर्च के लिए इस ग्रह पर पहुँचना अभी के लिए बहुत बड़ा टास्क है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार हमसे 4.2 लाइट ईयर दूर है। अगर हम इस जगह पर लाइट की स्पीड से जाने का प्रयास करते हैं, जो कि इस टाइम इम्पॉसिबल है, तो वहां तक पहुंचने में 4 साल से भी ज्यादा टाइम लगेगा। हम इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे तेज ट्रेवल करने वाली कोई चीज है तो वो है पार्कर सोलर प्रोब। इसकी स्पीड करीब 6,90,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब करीब 200 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इस रफ्तार से प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर जाने की कोशिश करेंगे तो इसमें लगभग 6,000 साल से ज्यादा का समय लग सकता है, जो किसी भी तरह से पॉसिबल और फिजिबल नहीं है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीक स्टार होते हुए भी ये कितना दूर है। अब मान लीजिए कि किसी तरह हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये दिखाई देगा कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक बेहद लाल तारा है, जिसका टेम्परेचर सन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। हमें उस स्टार सिस्टम की बाकी 2 तारे अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी काफी क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद हमें दिखाई देगा प्रॉक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगाता एक अनोखा ग्रह। इस प्लैनेट को वैज्ञानिकों ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का नाम दिया है। इस प्लैनेट का मास ऑलमोस्ट अर्थ के बराबर है। इसको अपने स्टार का एक चक्कर लगाने में 11 दिनों का वक्त लगता है, यानी यहाँ का 1 साल हमारी पृथ्वी के 11 दिनों के बराबर है। अब मान लीजिए कि एस्ट्रोनॉट उस पर लैंड करके अर्थ को देखने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें काफी ब्लर एक ब्लू डॉट की तरह पृथ्वी नजर आएगी। और अब अर्थ का एक क्लियर व्यू देखने के लिए एक टेलीस्कोप लगाया जाता है, तो उस टेलीस्कोप में हमें 4 साल पहले का व्यू देखने को मिलेगा। ये वही समय है जिसमें पृथ्वी से टकराकर वहां से चले प्रकाश जितना है।
क्योंकि ये स्टार हमारी पृथ्वी से लगभग 4 लाइट ईयर दूर है, इसलिए लाइट को वहां तक पहुंचने में 4 सालों का वक्त लगेगा और इसीलिए हमें 4 साल पहले का व्यू दिखाई देगा। अगर इसी तरह आज के समय लगभग 6.5 करोड़ लाइट ईयर दूर किसी टेलीस्कोप को सेट कर दिया जाए और वहां से अर्थ को देखा जाए तो हमें डायनासोर या उनकी तबाही देखने को मिलेगी। इसका मतलब रात के समय जब हम आसमान के तारों को देखते हैं तो वो उनका पास्ट दिख रहा होता है, वास्तव में वह खत्म हो चुके होंगे या उनकी स्थिति में परिवर्तन हो चुका होगा। खैर, कहने को तो हम अभी के समय टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं, लेकिन इतने भी एडवांस नहीं हुए कि जाकर दूसरे ग्रहों पर अपनी बस्ती बसा सके। अभी तक तो अपने सोलर सिस्टम को पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं किया गया है, तो दूसरे सोलर सिस्टम में जाकर उनके ग्रहों पर रिसर्च तो दूर की बात है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।